अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे, लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे। वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था, जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसने उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में खरीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूंगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट में कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। तो इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, वहाँ का पता एड्रेस दिया और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है, हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। तो बोले कि आप बाहर बैठो। मैं जी बाहर बैठा रहा, मेरे पास चाय भी ली, बिस्कुट मिला, खाया उसको। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर
क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की। और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थी मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक फिर शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरी पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही। आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। ये जो नशा विकार है ये एक सूली के समान होते हैं, तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सदभक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सदमंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश ले करके अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है।
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं, तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर।